मॉर्निंग अकीरा। अकीरा और उनके बीच में थोड़ी सी बहस होती है। अकीरा को वो अनयूजुअल लगता है और वो भी उसे साथ नहाने की बात करता है। तभी दृश्य बदलते हैं। ब्रेकफास्ट पर तीनों दिखाई देते हैं। खाना खत्म करती है योगुरा, वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत अनयूजुअल लगता है क्योंकि बहुत बोलने वाली लड़की अभी शांत क्यों है, अजीब लगता है। आमोरू और योगुरा के बीच में सुबह हुई बात को वो मेमोराइज करती है। सीन शिफ्ट होता है। सब लोग तैयार होकर हॉलवे में दिखाई देते हैं। अकीरा योगुरा के साथ एक डेट पर जाने वाला है। तभी वहाँ उसके सुबह के हुए इंसिडेंट पर भी चर्चा होती है, जहाँ वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और आमोरू को वो बहुत बुरा लगता है कि हमारे साथ नहाने में तुम्हें शर्म आती है, इनके साथ कैसे नहा रहे हो। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि केवल ये एक्सीडेंटली मैं वहाँ पहुँच गया था। वो लोग सिया बोलते हुए निकल जाते हैं। तभी मालकिन भी आ जाती है और वह उस पर गुस्सा दिखाती है कि तुम मेरे पार्टनर के साथ क्या कर रहे थे। इस तरीके से उनमें बातें होती हैं। तभी वहाँ योगुरा दिखाई देती है। वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। वो ट्रेडिशनल ड्रेस में होती है, जिसे देखकर अकीरा भी शौक हो जाता है। उसकी तारीफ नहीं करता, जिससे वह उसे हिट करती है और बताती है वहाँ जाओगे तो ध्यान में रखना तुम्हें उसको किस करना है। सीन शिफ्ट होता है। वो तीनों जंगल में दिखाई देते हैं, जिस रास्ते से होकर वो उस क्रस्ट तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में उन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर ओवेल एक माइनिंग स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स मिले हैं जिनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है और वो यहाँ पर इसीलिए आई थी। इसका मतलब अगर आउल यहाँ पर खुदाई कर रहा है तो उस जगह के साथ साथ उस रिसॉर्ट को भी तोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो उसे बताना नहीं चाहती है, नहीं तो शायद उसका रिसॉर्ट भी जाएगा, उसका दिल भी टूट जाएगा और इनका रिलेशन भी खराब हो जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, नहीं समझ पा रही है कि इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे। सीन शिफ्ट होता है। आज कितना अच्छा लग रहा है तो माफ करना, मेरी गलती, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा था। तुमने सोचा है हमारे डेट के लिए हम क्या करेंगे आज? जो भी हो, हमें ज्यादा से ज्यादा मजे करने हैं, है ना? चलो इस दुकान पर चलते हैं। योगुरा, आज तुमने नाश्ता भी सही से नहीं किया, तो ये लो तुम्हारे लिए। तुम्हें चाहिए, मुझे पता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे साफ दिख रहा है। मेरे चेहरे पर मत जाओ, मुझे ये नहीं खाना। हम डेट पर आए हैं, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। एंड्रॉइड भी ऐसा कर सकते हैं क्या? ये सब तुम्हारी समझ में कब आएगा? क्या कह रही हो? लो अब नखरा मत दिखाओ, सीधा सीधा खाओ। योगुरा उसे खाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग फ्लास्क को देखते हैं और तभी उसे याद आ जाता है कि इसने फेट्स को फ्लास्क दिए थे और वो उस पर बहस करते हैं। अकीरा उसे मैनेज करने की कोशिश करता है, तुम्हें खाना ज्यादा जरूरी है, फूल नहीं। लेकिन वो कहती है कि मुझे फूल ही चाहिए, खाना नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें होती हैं। सीन शिफ्ट होता है। वो लोग पूल के पास में बैठे हुए दिखाई देते हैं। अकीरा उसे फ्लास्क आइसक्रीम खिलाता है, जिससे उनमें थोड़ी सी बातें होती हैं कि ये खत्म हो जाएगा, ऐसा वैसा इधर उधर की बातें करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। आमोरू का ग्रुप दिखाई देता है। आमोरू वहाँ स्क्रैच बना रही होती है, बाकी दोनों इधर उधर थोड़े से मस्ती के मूड में दिखाई देते हैं और वो लोग बात करते हैं कि ये स्पेशल स्पॉट है, इसे डेट स्पॉट भी कहते हैं। इस तरीके की बातें करते हैं और हिस्टोरिकल चीजें उससे रिलेट करते हैं और वो सुबह की कन्वर्सेशन को याद करती है, जहाँ योगुरा ने उसे इंसिस्ट किया था कि आज उसे अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका मन था कि वो भी जाए। अभी वो बहुत बुरा फील कर रही है। ये जंगल कितना सुंदर है। योगुरा का चप्पल टूट जाता है, जिससे वो गिरते गिरते बच जाती है और वह देखकर अकीरा उसे ठीक करता है। अकीरा, तुमने मुझे खुश कर दिया, इसके लिए थैंक यू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से वो तीनों दिखाई देते हैं और वो लोग उसी बात पर स्टिक होते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तुम्हें भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अमोरू उनसे इंसिस्ट करती है कि वो उन दोनों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी, इसी वजह से वो उनके साथ नहीं गई। लेकिन वो उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये बहुत गड़बड़ है, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और तुम्हें वहाँ होना चाहिए था उन तीनों के साथ। वो अजीसी के बारे में सोचती है, वो उन लोगों से बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मैं दुखी नहीं देखना चाहती, अब मैं इसे कैसे डील करूँगी, वो सारी बातें वहाँ होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें तो आशा दिखाई देती है वो अपने एआई पर काम कर रही है और बहुत सारे टॉयज़ वगैरह एआई के साथ बना रही है और उसके पास एक पर्सनल असिस्टेंट एआई भी है जिससे वो बात करती है, उनसे फीलिंग के बारे में चर्चाएँ होती हैं। एआई कन्विंस नहीं होती है कि फीलिंग एआई के अंदर भी आ सकती है क्योंकि वो फिजिकल थिंग्स होती है, लेकिन तो आशा उसे बताती है प्यार जो है वो एक फिजिकल थिंग से भी ज़्यादा है, वो एक तरीके का स्पेशल बॉन्ड होता है जो एआई और ह्यूमन के बीच में भी जनरेट हो सकता है, जिससे वो भी सोचती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, व्हाई नॉट। ये एक्चुअल में योगुरा की मेमोरी होती है, प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई देती है। ये जगह कितनी सुंदर है। वार खत्म होने के बाद कुछ तो बढ़िया हुआ। हाँ। वैसे तुमने ये सारी चीजें बनाई? नहीं, ये यमुरी थी, उसी ने ये इकट्ठा यहाँ किया। योयामी मतलब वो एंड्रॉइड जो हाकोडाटो में मिली थी। हाँ, योयामी और हाकुबो वो मेरी बहन है। एडवांस वेपन से भरी हुई एआई, जिसे एआई वार रोकने के लिए बनाया गया। क्या तुम उन लोगों से हटकर हो योगुरे? अकीरा, अगर तुम्हें पता चले कि मैं भी एक वॉर वेपन हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सब क्यों पूछ रही हो? ईमानदारी से कहूँ, जब मैं अनकॉन्शियस था तब मेरे लिए ये सारी चीजें एक कहानी की तरह थी, लेकिन अब जब मैं इसे देखता हूँ अब भी मुझे यकीन नहीं होता। डर लगता है कि मैं एक वॉर वेपन हूँ। हाँ, लेकिन तुमने मुझे कई बार बचाया भी है। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहती थी। इसके बावजूद मैं इससे भी बड़ा कट्टा बना सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ। सही बात है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जैसी भी तुम हो। हाँ, तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हो। इस तरह की अच्छी बातें मेरे साथ मत करो। मैं नहीं, तुम हो जो वियर्ड बिहेव कर रही है। कम खा रही हो, वार की बात कर रही हो, आखिरकार हम एक डेट पर आए हैं। डेट? नहीं 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 नहीं, ये मुझसे गलती से निकल गया। मैं हर बार तुम्हारे साथ अच्छा महसूस करती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ अकीरा। मेरी वजह से? हाँ, और हमने शादी पहले ही कर ली। हाँ? किसी की जिम्मेदारी लेना शादी जैसा ही होता है और तुम वो कर रहे हो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुमने अभी जो कहा उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उसमें कुछ अच्छा था। समय बीतता है, योगुरा और अकीरा की डेट लगभग खत्म ही होने वाली है। योगुरा उससे कहती है कि तुम्हें इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, तो हम इसे फोटो लेते हैं। फोटो लेते समय वो किसकी बात करती है जिससे अकीरा शॉक हो जाता है। अब योगुरा को भी उनकी जो पर्सनल टॉक थी वो सारी चीजें पता थी। तभी सीन स्विच होता है, वो रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ जेसमी उनसे पूछती है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो किया या नहीं। इतने में वहाँ बाकी तीनों वहाँ आ जाते हैं, वो अंदर जाने लगते हैं। तभी वो सामने आती है, कन्फेस करती है उन सारी चीजों के बारे में, जिससे पहले तो जेसमी बहुत गुस्सा होती है और उसे बुरा भला कहती है और उसे मारने की भी बात करती है। वो भी एग्री हो जाती है, उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है वो उसे किस कर लेती है और यह देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो दोनों साथ मिलकर के इस समस्या से निपटने की बात करते हैं। तभी सीन स्विच होता है। अमोरू योगुरा एक कमरे में दिखाई देते हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। उन दोनों के बीच में एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है कि अब प्यार के लिए कोई किसी से सेक्रीफाइस नहीं करेगा, इस तरीके की बातें होती हैं। सीन स्विच सुबह का समय दिखाई देता है जहां पर वो तीनों अब जा रहे होते हैं, सबको सिया बोलते हैं, आगे निकलते हैं बात करते हुए। उन दोनों के बारे में भी वो लोग चर्चा करते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं वो आदमी वहाँ उसे दिखाई दे जाता है, वो वियर्ड था। अकीरा उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मुझे संघाई के बारे में पता है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें बताऊंगा कहाँ क्या कैसे करना है। तो
वो लोग उसे साथ में ले लेते हैं। रास्ते में वो उसकी घड़ी पर नजर डालता है, जहाँ भी मौका पाता है उस घड़ी को छूने की कोशिश करता है। एट द लास्ट बस में उससे पूछ ही लेता है कि क्या वो उसकी घड़ी को देख सकता है। अकीरा भी उसे दे देता है। वो उसमें बहुत सारी चीजें चेक वगैरह करता है। फिर सुबह का सीन दिखाई देता है जहाँ वो उस घड़ी को वापस करता है। अकीरा उससे पूछता है कि तुम्हें इसमें कुछ मिला, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं मिला। तभी वो लोग संघाई पहुंच जाते हैं। वहाँ शहर का हाल जर्जर है, लेकिन वह उससे बताता है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारे नॉलेजेबल चीजें मिल सकती हैं। वो सब खुश हो जाते हैं और लाइब्रेरी जाने का डिसाइड करते हैं, जिससे एआई बाकी सारी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। लाइब्रेरी में जाते हैं, तभी वहाँ पता चलता है कि किताबें खत्म है, दूसरी स्पेशल टाइप की डॉक्यूमेंट्री और बाकी चीजें वहाँ नहीं रखी गई है। वो लाइब्रेरियन से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि यह आदमी यहाँ पहले काम कर रहा था। उससे अपना काम निकलवाने के लिए वो उसके साथ छिनारा करता है, जिसे देखकर तीनों बहुत वियर्ड महसूस करते हैं कि आखिर ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। एट द एंड उसे वहाँ पर बहुत कुछ नहीं मिलता है, जिससे अब वो टोक्यो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ टिकट पता करते हैं तो पता चलता है टोक्यो जाने वाली गाड़ी कल मिलेगी, जिससे वो वहाँ रुकने का और बाकी जगह पर जो लाइब्रेरीज वगैरह हैं वहाँ देखने का डिसाइड करते हैं। तभी वह उसे एक की दिखाता है जो स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी की थी। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है ख़त्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, सी यू।